नया चैप्टर स्टार्ट करें, BRS विच इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब रोम रोम खिल उठेगा चैप्टर को करके। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ठीक है कोई बात। देखिए ध्यान से पूरा, पहले मैं बात सुनो लोग। अभी तक अपने जितना भी चैप्टर किए, हम आपको हमेशा यही बोला कि आप जिसका अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके बारे में सोचो, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को दो लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब भी हम लोग ये चैप्टर करेंगे तो आपको दो लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, एक तो आपको खुद के बारे में और एक बैंक के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहला बात, ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, ये चैप्टर का पर्पस क्या है, और क्या ये आज के डेट में रेलिवेंट है कि नहीं है, ये तीन आंसर को अपने को कैटर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बात, ये चैप्टर का यूटिलिटी क्या है। देखिए ऐसा हो सकता है कि अच्छा आप लोग सबको पता है ना पासबुक क्या होता है, एवरीबॉडी। अच्छा हम एक बार पहले अपने को दो लाइन लिखवा रहे हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पर्पस सब कुछ बताएगा। इससे आप लोग का बहुत सारा थ्योरी वगैरह का भी काम निकल सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन दिस चैप्टर two main elements are, सबसे पहला नंबर 1 कैश बुक। कैश बुक आप लोग चैप्टर सीख क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अस, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जब कैश बुक पढ़ेंगे तो आई मीन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये लाइन समझते हैं आप लोग, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, सब लोग, हम फिर भी समझाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अस, हियर वी आर कंसर्न with the bank column of cash book. Here we are concerned with the bank column of cash book. अब आप लोग अभी आप लोग ना एक छोटा सा ऐसा कैश बुक बना सकते हैं, थोड़ा सा चीज रिकॉल हो जाएगा। मान लो ये आपका कैश बुक है, ठीक है। पूरा हम नहीं बनाना चाहते, पर्टिकुलर्स उतना डिटेल में हम नहीं बनाएगा, लेकिन कैश बैंक, एक बार डिस्काउंट को इग्नोर कर, पर्टिकुलर्स कैश और बैंक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। This is called bank column of cash book. ठीक है। अच्छा अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, यहां पर डेबिट में जब हम बैंक कॉलम का बात करें, डेबिट में कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम केवल यहां का बात करें, यहां का एक एग्जांपल दो, यहां का एक एग्जांपल दो। जब चेक रिसीव करते हैं तो डेबिट होता है, और कुछ कोई भी अगर हमको कोई भी बैंक में पेमेंट मिलता है, मतलब कोई भी पैसा अगर मेरे बैंक में आए, ऑल इनफ्लोज इनटू माय बैंक, ऑल इनफ्लोज
इनटू माय बैंक, ऑल इनफ्लोज इनटू माय बैंक, और यहां पर क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल आउटफ्लोज फ्रॉम माय बैंक, ऑल आउटफ्लोज फ्रॉम माय बैंक। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का पहला एलिमेंट है। सबका हो गया लिखना, आगे बढ़े। सेकेंड एलिमेंट क्या है इस चैप्टर का, वो है पासबुक। पासबुक इज अ स्टेटमेंट prepared by bank for us। अब बैंक बनाते हैं अपने लोग के लिए, for us, which records all transaction that takes place between bank and us। मेरे और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसको इस पासबुक में लिख दिया जाए। ठीक है, अब पासबुक का फॉर्मेट कैसा होता है जस्ट हम समझा रहे हैं आप लोग को, देखो आप लोग भी पहले देखना फिर लिखना। एक पर्टिकुलर्स होता है या फिर डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा होता है किसी किसी में। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ कॉलम ऑफ डिपॉजिट एंड देयर इज अ कॉलम ऑफ विड्रॉ एंड वी हैव बैलेंस। कोई देखा है कभी पासबुक? ओके, अच्छा आप लोग ये ऑब्जर्व किया है कभी, डिपॉजिट में कौन सा नेचर होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्या होता है बताइए? डिपॉजिट में डेबिट और क्रेडिट, विड्रॉल में अच्छा मेरे को केवल एक बात बताइए, अगर मान लो इसका नेचर क्या होता है, जब अपने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं, मेरा बात समझो, अगर हम मान लो बैंक में जाके पैसा जमा कराए, अगर हम मान लो बैंक में जाके पैसा जमा कराए, तो मेरा पासबुक में बैंक क्या करेगा, उसको डिपॉजिट में लिखेगा कि उसको कहाँ लिखेगा बैंक? कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बोल रहे क्या दिक्कत हो रहा है मालूम है। देखिए, अगर मान लो, ऐसा पहले आप लोग इसको ऐसे समझ के देखो, कैश बुक अपने लोग के लिए असेट है कि लाइबिलिटी है, एक बात बताओ। एसेट है। अच्छा, कैश बुक अगर हमारे लिए असेट है तो कैश बुक में जब भी पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, और जब भी पैसा घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, अब आप लोग मेरे को बात बताओ, बैंक के लिए, बैंक के जो पासबुक मेंटेन कर रहे हैं या बैंक जो अपने से पैसा ले रहे हैं, वो बैंक के लिए असेट है कि लाइबिलिटी है? ये सबको समझ में आता है कि बैंक जब भी पैसा मेरे से ले रहा है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। अच्छा, ये पासबुक बना कौन रहे? बैंक। तो बैंक जब भी पैसा मेरे से लेगा, बैंक उसको डिपॉजिट में लिखेगा और उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। हम लोग जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हम लोग अपने पास कैश बुक में क्या लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे? मान लो 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कहां पे लिखे हम इसको? क्रेडिट। कैसे बोला आप लोग क्रेडिट? बैंक तो कैश होगा ना, हमारा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश कम हो जाएगा, कैश में हम लिखेगा क्रेडिट में, ठीक है, लेकिन बैंक तो डेबिट होगा क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है, हम लोग उसको लिखेंगे डेबिट में और कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक का लिखेगा क्रेडिट में।
क्योंकि हमारा तो एसेट बढ़ रहा है, बैंक का लाइबिलिटी बढ़ रहा है। समझ में आए सब लोग कुछ चीज जो हम बोल रहे हैं? वापस से बोल रहे, सुनिए देखिए, कैशबुक पासबुक उल्टा चलते हैं। कैशबुक कस्टमर का, पासबुक बैंक बनाता है कस्टमर के लिए। कस्टमर अपने एंगल से रिकॉर्ड करेगा। हम जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, मेरा कैशबुक बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैंक। व्हेन बैंक रिसीव्स कैश, बैंक का लाइबिलिटी बढ़ जाता है, तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा। और जब भी हम लोग पैसा विड्रॉ करेंगे तो हमारे कैशबुक में क्या होगा? क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज कैश टू बैंक। बैंक का विड्रॉ, तो बैंक उसको डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? सोचो, क्यों क्यों डेबिट करेगा? क्यों डेबिट करेगा? लाइबिलिटी कम हो रही, लाइबिलिटी कम हो रही। पैसा लिया था तो बैंक का लाइबिलिटी बढ़ गया था, आप पैसा वापस ले जाओ, बैंक का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। अब क्या होता है ना, मान लो आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए है, तो सोचो ये जो 5,000 रुपया है, इसका बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सोच के बताइएगा। श्योर? या मान लो हम आपको ऐसा पूछता है एक बार, मान लीजिए आपने 5,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या लिखेगा? बैंक का अपना कुछ अलग यूनिक नंबर होता है, जो बैंक कुछ नंबर्स ऐसा कुछ लिखेगा, और बैंक डिपॉजिट में डालेगा 5, बैलेंस कितना? 5 CR। अब इसमें ना एक स्टोरी याद आता है मेरे को। जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ाना चालू किया था, तो एक स्टूडेंट है, जो फर्स्ट स्टूडेंट था, उन लोग को बोला कि भैया आपको पता है मेरे पापा ना आदमी ठीक नहीं है। हम लोग क्यों? बोला कि हमको नहीं लग रहा है कि, हमको लग रहा है कि हमको अडॉप्ट किए। तो हम बोला क्यों ऐसा? हम तो सीरियस हो गया, हमको लगा पहले मजाक, हम लगा क्या फालतू बात करते हैं। हम बोला घर में कुछ बोल दिया होगा 2 बात। बोला हम ना अपने पापा से कल ड्यूज बैट मांगा MRF का। कितना का हमको ध्यान नहीं, हाइपोथेटिकली मान लो उससे हम बोला होगा 4,000 5,000 का। बोला आपको पता है सर, मेरे पापा के अकाउंट में ना 40,000 करोड़ रुपए है। इस टाइम जस्ट नया नया अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो डेबिट क्रेडिट समझा रहा था, तभी वो पूछा है भाई। बोला सर आपको पता है मेरे पापा के अकाउंट में ना 40,000 करोड़ रुपए है। पता नहीं क्यों ऐसे घर में रहते हैं, और एक 4,000 का बैट के लिए मना कर दिए मेरे को। हम पूछा क्या हमको, हम शॉक, हम बोले 40,000 करोड़ रुपए है। हम लग तब समझ में आप लोग उसका स्टोरी। हाँ, वो CR को पकड़ लिया 40,000 करोड़ रुपए। तो हम उसको बोला कि रुको भाई, PRS चैप्टर आएगा तब आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिर थोड़ा दिन सब, थोड़ा एक क्लास, तब 1-2 क्लास बाद ही वो समझ गया कि क्या। तो हम बोला आप तो अपने पापा को शक के नजर से देख रहा था, अच्छा हुआ अकाउंट्स आपके लाइफ में आ गया, वरना तो आप अपने पापा को तो अभी तक गलत आदमी मान ही चुका होता। जस्ट ऐसी बात याद आ गया तो बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। ये सबको एकदम लॉजिक क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि, अच्छा लॉजिकली बात आप लोगों को बताओ, आपके कैशबुक का ओपनिंग बैलेंस, कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हम ऐसा लिख के बता रहे, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक must be equal to बैलेंस ऑफ पासबुक? बोलो ये आप लोग मानते हैं कि नहीं? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग, स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू ऑल। समझ में आप लोग हम क्या पूछ रहे हैं? कोई बताएगा इसका आंसर? क्या कैश स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि अल्टीमेटली जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वही तो बैंक भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आ सकता है जिसमें आपका और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करे।
बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं और उसका बहुत सारे रीजंस भी है। अपने को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ऐसा क्या क्या रीजंस है जिनके कारण कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता है, और अगर वो रीजंस है तो उनको रिकॉर्ड करो और दोनों के बैलेंस को मैच करके बताओ। ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द बैलेंस ऑफ कैश एंड पासबुक आर नॉट टैलिंग एंड ट्राई टू टैली देम एंड बाय रिकॉर्डिंग ऑल द डिफरेंसेस। इसीलिए चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब जब दो आइटम्स में, दो एलिमेंट में डिफरेंसेस है और हम लोग उनके बीच के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिकंसाइल देम, वी आर नॉट ट्राइंग टू टैली देम। हम लोग उनके बीच के डिफरेंसेस को हाईलाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आप लोग को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? और आज भी हर ऑर्गेनाइजेशन में चैप्टर बनाया जाता है, ऑलमोस्ट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकल चैप्टर है, रियलिस्टिक चैप्टर है, हर छोटे बड़े हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चैप्टर फॉलो होता है, तब ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, एक लाइन आप लोग और लिखिए, फिर हम लोग एक दो सम स्टार्ट करें। देयर मे बी सिचुएशंस या देयर मे बी इंस्टेंसेस एक सेकेंड काटना मत आप। देयर मे बी सिचुएशन, देयर may be a situation where there may be a situation where bank column of cash book and balance of passbook do not agree due to various reasons. In this chapter, we need to reconcile both these balances, highlighting the reason for differences, highlighting the reason of differences. समझ में आप लोग? हो गया सबका? आगे बढ़े। चलिए, बैलेंसेस ध्यान से पहले मेरे बात सुनिएगा, उसके बाद आप लोग लिखना। कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? मतलब आपको अपने कैशबुक क्या, इसको ऐसे लिखता है, अच्छा इसको बैलेंसेस ही लिखता है। जब भी हम यहाँ पे कैशबुक लिख रहे हैं, हम हमेशा बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं। कैशबुक के बैंक कॉलम में आपको कौन सा बैलेंस देखना अच्छा लगेगा, डेबिट या क्रेडिट? तो कैशबुक में फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। क्यों? रीजन? क्योंकि कैशबुक हमारा एसेट है, एसेट डेबिट होता है, तो हमको हमेशा अच्छा लगेगा कि इसमें डेबिट दिखे। और अनफेवरेबल कब होगा? जब ये क्रेडिट दिखे। सर क्रेडिट नहीं हो सकता है क्या कभी भी? आप तो बोले थे कैशबुक क्रेडिट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ बोला था क्या हम आप लोग को कि बैंक कॉलम क्रेडिट नहीं हो सकता है? ऐसा बोला था क्या? अच्छा, ओवरड्राफ्ट पे सम किया हम लोग। अच्छा आगे देखिए, अगर हम इसको सेम चीज बैंक के लिए पूछना चाहे तो आप अपने एंगल से बताना। एक सेकंड रुको। पासबुक में
कौन सा फेवरेबल बैलेंस होगा हमारे लिए? क्रेडिट। फॉर अस क्रेडिट बैलेंस विल बी फेवरेबल एंड डेबिट विल बी अनफेवरेबल। बस इतना सा लिखो, फिर सम स्टार्ट करते हैं। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। स्पेलिंग गलती हो जाता है। हमको बैंक में क्रेडिट देखना अच्छा लगता है, 40,000 करोड़। डेबिट देखना नहीं अच्छा लगता है। हाँ, यस। अच्छा, अब आप लोग एक बार ना एक चीज सोच के देखो। अब आप लोग यहाँ पे लिंक कर पा रहे हैं कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में या मोबाइल में ऐसा मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ ₹4,000, तो इसका मतलब क्या है? बैंक में पैसा डिपॉजिट हो, 4,000 से आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। और जब भी अपने अकाउंट में आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹1,000, तो मतलब अपना पैसा कट गया। तो अपने को हमेशा क्या मैसेज अच्छा लगता है? योर बैंक बैलेंस हैज बीन क्रेडिटेड या फिर डेबिटेड? क्रेडिटेड। अब बहुत जन को ना इसमें बहुत भयानक कंफ्यूजन होता है डेबिट क्रेडिट में, कि बैंक में अरे डेबिट हो गया है, बात देख के बताओ तो कि पैसा कटा है क्या है। अब आप लोग कभी होगा ना तो आगे जाएगा, जो आप लोग का नॉन कॉमर्स फ्रेंड हो गया उन लोग ऐसा पूछेगा, अरे बात देख के बताएगा कि ये पैसा कटा है कि आया है कि गया है, ऐसा पूछते हैं। आजकल थोड़ा कम हो गया क्योंकि आजकल बहुत इतना सब कुछ बैंक ट्रांजैक्शन होता है तो आदमी को पता चल ही जाता है, लेकिन तब भी कोई कोई ऐसा होगा जो कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए, हम और सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में सम स्टार्ट करते हैं। बोलिए। बोलिए, ये वाला। हो गया। आप लोग का जिसका भी कुछ कॉपी करना रह गया हम क्लास चैट अभी अपलोड कर देगा, आप लोग बाद में आराम से कॉपी कर लेना। अभी अपने सम स्टार्ट करते हैं, वरना फिर आज सम नहीं हो पाएगा। एक दो सम करते हैं, आप हम अभी क्लास चैट को अपलोड कर देगा। देखिए क्या बोले, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अपने को हेडिंग से कोई मतलब नहीं है। क्या बोला देखिए, क्वेश्चन पढ़े सबसे पहला वाला। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 का मेरे को बीआरएस बनाना है, ठीक है। ध्यान से प्लीज सब लोग फोकस करना थोड़ा सा। चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ के। देखिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,50,000। मेरा क्वेश्चन आप लोगों को केवल इतना है, ये अपने लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सब लोगों को समझ में आता है, क्योंकि कैश बुक का डेबिट, और जब भी हम कैश बुक बोल रहे हैं हम बार बार बोल रहे हैं कि ये हम लोग हमेशा बैंक कॉलम का बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, तो अपने सम को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग प्लीज सब मेंटेन करना। कौन से आपके बुक में पेज नंबर है सब लिख के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। 31 मार्च 21। फिर हम लोग क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स। बस सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई दिक्कत का बात नहीं, ये हो गया, बस इतना ही फॉर्मेट है।
इतना सही फॉर्मेट, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका सम कहां से स्टार्ट होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो बैलेंस आपको दिया हुआ है आप उसी को लिख लो। एक ना एक बैलेंस आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या तो पासबुक का या तो कैश बुक का, आपको क्या करना है दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले सम कैसे स्टार्ट करेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा मेरे को बताओ ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डेबिट, तो ये फेवरेबल है, इसको ब्रैकेट में, और जो अमाउंट होगा बैलेंस 150, इसको एकदम आउटर कॉलम 150, ठीक है। ध्यान से ये चैप्टर बहुत इजी है और याद करने का कुछ भी नहीं है, मतलब वरना इसको पढ़ाने का दो तरीका, एक तो आप लोग के बुक में बहुत सारा टेबल्स दिया हुआ है, उसको याद करके भी इस चैप्टर को किया जा सकता है, लेकिन वो एकदम अटर नॉनसेंस तरीका है, अपने बिना कोई फॉर्मूला के बिना कोई कॉन्सेप्ट के पूरा चैप्टर हो जाएगा। खाली देखिएगा मेरा बात बस, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब आप लोग को ये चीज पता है ना कि बैंक में जब आप चेक को डिपॉजिट करते हैं 2 दिन टाइम लगता है क्लियर होकर आपके अकाउंट में पैसा आने में, ये पता है आप लोग को, ये पता है क्या आप लोग को। देखिए क्या होता है, आप चेक डिपॉजिट कब करोगे, जब आपको किसी से पैसा मिलेगा। मान लो सोचिए मेरे को किसी आदमी से चेक मिला, हम जाके उसको अपने बैंक, चेक काम क्या करता है, बैंक में जमा ही तो करता है, तो व्हाट हैव डन, आई हैव डिपॉजिटेड द चेक बट इट इज नॉट क्लियर। बैंक में 1-2 दिन टाइम लगता है क्लियर होने, बैंक में 1-2 दिन टाइम लगता है क्लियर होने। क्लियर होने का मतलब कि उस चेक का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आए, उसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का चेक, कितना, 10,000 रुपये। अब आप लोग मेरा बात समझिए, हम लोग नीचे ना एक छोटा सा वर्क, पहले देखना प्लीज, आप लोग को कॉपी करने के उसमें मत रहना, आराम से आप लोग करना। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश बुक, और यहाँ लिखेंगे पासबुक। ये मेरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, इससे चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। कुछ भी अज्यूम करो कि आप, देखिए प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट, एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब आपका कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम रहा होगा, कभी ना कभी, आप उसी को अज्यूम कर दो। आप मान लो आपके कैश बुक में 10,000 रुपए और आपके पासबुक में भी 10,000, ठीक है। क्योंकि बात बताइएगा, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इससे आपके कैश बुक पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपका जो कैश बुक का बैलेंस है ये बढ़ेगा कि घटेगा, सब लोग मानते हैं बढ़ेगा। सर अगर मेरे को किसी आदमी से चेक मिलेगा तो हम जर्नल एंट्री क्या करेगा, और हम तो बैंक में जमा भी कर दिया, जर्नल एंट्री क्या करेगा, हम बैंक टू आदमी का नाम, मेरे को चेक मिला, हम जाके उसको बैंक में जमा कर दिया, तो हम तो अपना घर पे जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ऑफिस में जो बुक मेंटेन कर रहे हैं, उसमें तो बैलेंस बढ़ा ही देगा 10,000। पर क्या मेरा बैंक में भी 10,000 बढ़ा है क्या, सर बैंक में बोल रहे हैं अब तक क्लियर ही नहीं हुआ है, 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा, तो फिर बैंक में भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हमको आज का केवल बताओ, 31 मार्च तक तो क्लियर नहीं हुआ है, 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है मतलब आपके बैंक में 10,000 रुपये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब आपके हिसाब से आपका घर का बुक्स का बैलेंस है 20,000 और आपका बैंक क्या बोल रहे हैं, बैलेंस 10,000 है। 20 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को 10 बनाने के लिए -10,000, बस बस यही करना है आपको। जिस चैप्टर करते टाइम आपको यहां लिखना है, कुछ आइटम ऐड होगा लाइन छोड़ के, कुछ आइटम लेस होगा। अपने क्योंकि आंसर है लेस, आपको लेस करना है, तो आप क्या लिखेगा, ये पूरा जो आइटम लिखा है पूरा ऐसा लिख दो। नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ₹10,000, जो इनर कॉलम बनाए थे उसमें 10,000। किसी को डाउट है, इसमें कोई क्रेडिट डेबिट नहीं है, इसमें ये इनर कॉलम है क्या आउटर कॉलम,
नो डेबिट नो क्रेडिट, ओनली इनर एंड आउटर कॉलम। नहीं 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 नहीं, आप उसको छोड़ दो अभी। अभी केवल केवल इस एडलेस को समझो अभी केवल। वो आप लोग को समझ 2 मिनट में, आप बहुत सिंपल सा चीज है, इससे हम टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। फिर नहीं आएगा तो बताएगा, 1 मिनट देखिए। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो आप लोग, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 15,000। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, वापस आप कुछ भी बैलेंस अज्यूम कर लो। सेकेंड में एक बार हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे बैंक में मान लो दोनों में 50,000 का बैलेंस है। चेक इशूड, चेक इशू करना मतलब क्या होता है, पैसा मिल रहा है कि किसी पेमेंट कर रहे हैं कि चेक मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है। चेक इशू मतलब सबको समझ में आता है, चेक इशू माने पेमेंट। हम चेक इशू किया लेकिन इसको अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब हम किसी आदमी को चेक दिया था, हम चेक काटा, आपको दे दिया कि लो पेमेंट रखो 15,000, ऐश करो। आप अभी तक जाके उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। वो आदमी किसको प्रेजेंट करेगा, वो आदमी किसको प्रेजेंट करेगा, किसके सामने, अपने बैंक के सामने, अपने बैंक के सामने। वरना उसको चेक का पैसा देगा कौन बैंक के अलावा, कोई नहीं। तो वो क्या करेगा, इसको बैंक में जाके प्रेजेंट करेगा, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं किया। ध्यान से, अगर वो चेक को प्रेजेंट नहीं किया तो आपको लगता है मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ होगा। लेकिन लेकिन हम जब उस बंदे को चेक दिया था तो आपको नहीं लगता हम अपने घर के बुक्स में 15,000 एंट्री कर लिया होगा पार्टी टू बैंक, और हम अपने घर के कैशबुक को गिरा दिया होगा। तो मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 35,000 है, लेकिन वो सामने वाला बंदा अभी तक बैंक में जमा ही नहीं किया है, तो मेरा एक्चुअली बैंक में 50,000 ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो एक बात मेरे को बताओ, 35 को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बस ऐड कर दो। ऐड नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 15,000। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट सर समझ में नहीं आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट दिया है कि लिया है, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है आपको। बैंक लिया कि दिया। देखिए बैंक नॉर्मली अपने को इंटरेस्ट देता ही है। बैंक इंटरेस्ट लेगा क्यों आपसे, बैंक तो लोन वोन पे इंटरेस्ट लेगा ना। अपने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला लोन वोन के बारे में। तो नॉर्मली तो बैंक आपको इंटरेस्ट, अरे बाबा बैंक में अकाउंट खुलाता क्यों है, इंटरेस्ट के लिए तो खुलाता है। तो बैंक आपको इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा, बैंक जब आपको 2,000 रुपये इंटरेस्ट देगा तो आपको फोन करके बोलेगा क्या कि आपको इंटरेस्ट दे दिए, नहीं। अच्छा अब मेरा बात समझिए, अगर बैंक नहीं बोलेगा फोन करके, अगेन अज्यूम दैट दिस इज माय कैश बुक एंड दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक एंड दिस इज माय पासबुक। अच्छा अज्यूम कुछ भी आपका बैलेंस है, मान लो 10,000 ही है। जब बैंक आपको ये इंटरेस्ट देगा तो आपको नहीं लगता आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा 2,000 से, क्योंकि पासबुक पासबुक क्या दिखा रहा है, मेरा बैंक का बैलेंस। तो ये क्या दिखा रहा है, मेरे घर का बैलेंस जो हम खुद मेंटेन करते हैं, जो हम बैठ के अकाउंट्स करते हैं। तो मेरे बैंक में 2,000 रुपया बढ़ गया, क्या मेरे को पता है इस बारे में अभी तक, मेरे को पता है क्या, मेरे को कब पता चलेगा, जब हम जाके पासबुक अपडेट करेगा। तो मेरे को नॉलेज ही नहीं है। मेरे मेरे हिसाब से बैलेंस 10,000 ही है, बैंक बोल रहे नहीं आपका बैलेंस 12,000 है। तो 10 को 12 बनाने के लिए तो ऐड, बोलो समझा कि नहीं समझा आप लोग को। बोलिए। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर। अरे अभी तो चालू हुए, अभी आप लोग कैसे बोलिए इंटरेस्टिंग,
हाँ, क्या चीज? अरे अभी जो जो आप एंट्री करेगा, हम बता रहे तो रुको, पेशेंस रखो थोड़ा सा। हम सब समझ में आएगा। अच्छा, ये दोनों आइटम ऐड है, हम लिख सकते हैं 17,000 बाहर में। जो सारा ऐड होगा उसको जोड़ के बाहर में ले जाएंगे, और जो सारा लेस होगा उसको जोड़ के बाहर में ले जाएंगे। 10,000 लेस है। अब इनको एडजस्ट कर दो, सारे को एडजस्ट कर दो। आउटर कॉलम 150 प्लस 17 167 माइनस 10 157, तो बैलेंस कितना है? 157। ये क्या है मेरा, कोई बता पाए तो? ये मेरे क्या चीज का बैलेंस है? बैलेंस एज पर पासबुक। आज अगर मेरे पासबुक को प्रिंट कराया जाए तो यही बैलेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम हर स्टेज में कैशबुक से पासबुक में जाने का कोशिश किए, कैशबुक से पासबुक में जाने का। ये मेरे पासबुक का बैलेंस है। आज अगर आप प्रिंट करेगा तो मेरे पासबुक में यही बैलेंस दिखेगा। अच्छा, एक बार मेरे को बताइए, ये आपके पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? क्रेडिट, क्योंकि कैशबुक का डेबिट तो पासबुक, कैशबुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट। समझ में? एक और सम करते तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ना आप लोग प्लीज ट्राई करना होमवर्क करने का। हमको पता है थोड़ा सा टाइम दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना, अगर एक सम हो जाए तो। अभी 3 ट्राई करेंगे हम लोग। राम बिहारी हैज हिज अकाउंट्स एट पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, उनके कैश बुक के हिसाब से उनका बैंक बैलेंस 31 मार्च को 72,950 है। उनका घर का बुक्स बोल रहे हैं कि आपके बैंक में 72,950 का बैलेंस है। ठीक है। ही सेंट चेक ऑफ ₹90075 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। उन्होंने बैंक को इतने का चेक दिया कलेक्शन के लिए। एक बात मेरे को बताओ, जब वो ये चेक बैंक में को देंगे कलेक्शन के लिए, उनका बैंक में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। जब वो इस इंक्रीज होगा, जब वो, क्योंकि बैंक को क्या दे रहे, बैंक कलेक्शन लेके आओ। और आप लोग पढ़ा था, आप लोग पढ़ा होगा सब लोग कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज में, कि बैंक एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करता है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी और एक एजेंसी फंक्शन भी होता है। एजेंसी फंक्शन में बैंक क्या करता है, आपके बिहाफ में कलेक्शन भी करता है। जाओ मेरा इंटरेस्ट लेके आओ, जाओ मेरा डिविडेंड लेके आओ, मेरे बिहाफ में चेक कलेक्ट करके दो। ये सब बैंक का एजेंसी फंक्शन है, बैंक के करके देता है आपको। तो आप बैंक को बोला कि ना पैसा कलेक्ट करके लो, कितना? 90075, बट check amounting to 43,769 were collected by that date। कौन से डेट तक? कौन से डेट तक? जल्दी से बोलिए, कौन से डेट तक? विच डेट? 31 मार्च तक। आपने बैंक को बोला कि सर 90075 का कलेक्शन करके लेके आ जाइए। बैंक केवल 43,769 ही कलेक्ट कर पाए। अरे कोई आदमी पैसा नहीं दिया होगा, किसी से पैसा नहीं मिल पाया होगा, कोई बात। पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड, अच्छा एक एक करते करते सॉल्व करते। फॉर्मेट बनाइए आप लोग, प्लीज फॉर्मेट बनाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब का? 31 मार्च का। 31 मार्च 2021 को अपना बीआरएस है। वापस वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले सम कहां से स्टार्ट करेंगे? क्या चीज का बैलेंस दिया हुआ है आपको? कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैशबुक से स्टार्ट करिए। लिखिए बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है? 72,950। लिखिए बैलेंस एज पर कैशबुक। बाहर में लिखना होगा 72,950।
72950। अब देखिए इसको ना करने का बहुत सारा फॉर्मेट है। कहीं कहीं पे स्कूल में 3 कॉलम बनवाते हैं, अमाउंट प्लस माइनस बैलेंस, बहुत सारा तरीका है। कहीं कहीं पे बोलता है एड लेस, जैसे ऑर्डर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेट जो आपका स्कूल वाला बोले उसको मान लो, कॉन्सेप्ट जो हम बोल रहे हैं आप उसको ध्यान रखें। हम ये हर चैप्टर में बोलते हैं कॉन्सेप्ट लॉजिक मेरा, फॉर्मेट स्कूल वाला, क्योंकि अपने को लड़ना नहीं है स्कूल वाले से जबरदस्ती का, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, बस उनका थोड़ा कॉलम वालम इधर उधर हो जाएगा, तो जैसा बोलेंगे मान लेंगे अपने, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ आइटम ऐड, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कुछ आइटम लेस। सबसे पहले देखिए इसका अपने को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, और कोई एब्रप्टली एकदम ये नहीं ऐड करना होगा लेस करना होगा, आपको कोई वोटिंग नहीं करना है, आपको लॉजिक के साथ करेक्ट आंसर बताना। और जब कुछ नहीं समझ में आए, अच्छा देखिए ये अमाउंट बहुत बड़ा बड़ा है ना, तो अपने थोड़ा सा बड़ा फिगर लेते हैं वर्किंग नोट के लिए। वर्किंग नोट, कैश बुक, पासबुक, कुछ भी अज्यूम करो, मान लो 1-1 लाख रुपया बैलेंस है आपका। मेरे को केवल एक बात बताओ, जब हम बैंक को चेक दिया था कलेक्शन करने के लिए, उससे मेरा 99075 का, तो क्या मेरे कैश बुक में कोई इंपैक्ट आया था क्या? 10,000 ले लेते एक बार बैलेंस, छोटा ही लेते हैं, बोलिए। हम बैंक को 90075 का चेक दिया, बोला जाओ कलेक्ट करके लाओ, मेरे कैश बुक में कोई इंपैक्ट आया होगा कि नहीं आया होगा, हाँ या ना? कैश बुक इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि हम बैंक को दे रहे हैं, मतलब क्या, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बैंक में चेक डिपॉजिट करेगा, हम तो अपना घर पे एंट्री कर लेगा, बैंक टू पार्टी, हम तो मान लेते हैं कि पैसा आ ही गया। वो तो बैंक से फोन आएगा कि चेक डिसऑनर हो गया या पैसा मिला नहीं, तो हम जाके एंट्री देखेगा। मेरे हिसाब से पैसा आ गया 90075, मेरे पास पैसा आ गया, हम खुश। लेकिन असलियत में मेरे पास कितना पैसा बैंक में है? checks amounting to 43769 were not collected by date, were not collected by that date। वापस पढ़िए ढंग से, चेक अमाउंटिंग टू 43769 were not collected by that date। क्या मतलब इसका, कितना का चेक कलेक्ट हो चुका है? मतलब 90075 हम बैंक को दिया कि जाओ सर कलेक्ट करके दे दो मेरे को, वो बोला सर 43769 हम अलर्ट कलेक्ट करने में असमर्थ है। मतलब कितना कलेक्ट कर दिए, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सब कलेक्ट कर दिए। तो जब बैंक दो जितना कलेक्ट कर दिया, दोनों का डिफरेंस, तो ये तो आपके बैंक में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। ये आपके बैंक में बढ़ गया होगा, दोनों को ऐड करके देख लीजिए कितना आता है। ये कितना आएगा 10075, 1,75,000, और ये वाला 56,306। कहां पर एक और जीरो लगेगा? अच्छा ओ सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, ये आएगा आपका 1,75,000। अच्छा इसको ये बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ लेस करना होगा। कितना लेस करना है? बोलिए ना। 43,769, 43,769 आपको लेस करना, तो कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग, जो उसमें लिखा हुआ है भाई, चेक क्या लिखा होता है इसमें, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक मेरे को लग रहा है आप लोग को कुछ क्वेश्चन इस टाइम पे मेरे से पूछना चाहिए, पता नहीं आप लोग के दिमाग में वो क्यों नहीं आ रहे। हम वेट कर रहे हैं, तो हम तो बता ही देगा, फिर हम वेट कर रहे हैं कि अगर आप लोग खुद ही पूछ ले तो अच्छा है। हाँ माइनस क्यों करे, लेकिन ये मेरा ये हम नहीं चाहता आप पूछे। इसको ये बनाने के लिए, 1 लाख को ये बनाने के लिए
क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को पासबुक का बैलेंस निकालना है। कैशबुक में बैलेंस 1 लाख है, हम यहां से पासबुक में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए। यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट। किसी के मन में ये चीज नहीं आया कि हम चेक दिए 70075 का, उसमें से कुछ पोर्शन का पैसा आ गया, कुछ का नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के मन में ये चीज आ रही है? लेकिन चेक है 90075 का, उसमें से आधा पैसा आ गया, आधा नहीं आया। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मान लो हम आपको 1 लाख का चेक देगा और मान लो मेरे बैंक में केवल 10,000 का बैलेंस होगा, तो बैंक क्या बोलेगा, अच्छा 10 ले लीजिए, 90 का बाउंस। ऐसा होता है कि पूरा ही बाउंस, पूरा ही बाउंस, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर बैलेंस होगा पूरा देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसमें चेक्स लिखा है, ये बहुत सारे चेक। अरे जरूरी है क्या कि 90075 का एक ही चेक होगा? क्वेश्चन में तो लिख दिया है चेक्स, मान लो नहीं भी लिखता तो भी हो सकता है ना, मल्टीपल चेक होगा, 4-5 चेक होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि चेक का पार्शियल पेमेंट होता है, या तो पूरा होगा पूरा नहीं होगा, या तो पूरा पैसा आएगा या तो बाउंस हो जाएगा पूरा ही। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट एंट्री देखिए, आउट ऑफ चेक्स इशूड बाय हिम, इशूड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इशूड बाय हिम फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेट, checks amounting to 29344 were not presented for payment। आपने चेक इशू किया, जब आप चेक इशू करते हो आपको क्या लगता है, आपका बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? लेकिन आपने अभी तक इसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट, अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, बैंक के काउंटर पे ही नहीं पहुंचे। तो मेरे को एक बात बताइए, एक बार फिर इसको अज्यूम करते हैं कुछ भी एक बार। ये मान लीजिए कैश बुक है और ये आपका पासबुक है, मान लेते हैं 30,000 का आपका बैलेंस, ठीक है। जब आपने 29344 का चेक इशू किया होगा तो क्या आपने अपने घर के बुक्स में एंट्री किया होगा कि नहीं किया होगा? वो माइनस हो गया होगा कि ऐड हुआ होगा? माइनस हुआ होगा, -29344, -29344, ये माइनस हो गया होगा। आपके बैंक में बैलेंस कम हुआ होगा क्या? क्यों? क्योंकि सर प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। फालतू सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, प्रेजेंट ही नहीं हुआ है अभी तक, तो बैंक का बैलेंस कम कैसे होगा? 30,000 ही होगा ये। मतलब आपके हिसाब से आपके बैंक में 655 होना चाहिए मात्र, लेकिन आपके बैंक में दिख रहे 30,000 रुपए। यहां से यहां जाने के लिए क्या करेंगे? कितना? 29344 आया ना, ऐड कर दीजिए। तो लिखिए, क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाउ मच? 29344, 29344। इसको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए। ये नेगेटिव, ये बाहर जाएगा तो लेस हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि तो नेगेटिव है। 43769 लेस। प्लीज ऐड करिए, देखिए बैलेंस आंसर कितना आ रहा है। 72950 प्लस 29344 माइनस 43769, कितना आ रहा है आप लोग का? कितना आ रहा है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा क्या? कितना आ रहा है? मेरा तो 58,525 आ रहा है। और ये क्या चीज का बैलेंस है? बैलेंस एज पर पासबुक। बोलिए।
इमेजिनरी इमेजिनरी ये सब इमेजिनरी, कुछ भी आपका मन। आप किसी के मन में डाउट आएगा कि कभी आप 10 ले रहे हैं, कभी 30 ले रहे हैं, वो अमाउंट को देखते हुए। यहाँ पर जैसे 29 था तो हम 10 लेते तो फिर नेगेटिव हो जाता, तो जो दिया हुआ रहेगा उससे थोड़ा बड़ा छोटा ले लो बस। देखो अगर कोई कोई लोग क्या होता है ना, इसको डायरेक्टली भी सोच लेते हैं, अपने भी सोच पाएंगे। अभी तो चैप्टर स्टार्ट किए, 4 5 10 15 सम करने के बाद अपने को ऐसा बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिना बनाए अपनी समझ जाएंगे कि क्या इंपैक्ट आ रहा होगा। ठीक है, हाँ बोलिए ना डाउट। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। आपको ये केवल फॉर्मेट का तरीका है, जितना चीज आप ऐड में लिखो उसको अंदर में लिख के टोटल बाहर ले जाओ, जो चीज लेस में लिखे उसको इधर लिख के टोटल बाहर ले जाओ और फिर उसको एडजस्ट कर लो। क्या दिक्कत हो रहा है, फॉर्मेट समझने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, बोलिए। अच्छा मेरा एक बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हमको पता है कल ही क्लास है, आप लोग शायद होमवर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना। हम होमवर्क कोई ऐप पे अपलोड नहीं कर रहे हैं, कल के लिए 2 ही क्वेश्चन है क्योंकि चांसेस बहुत कम है आप लोग कर पाएगा। फिर भी 2 ही है, थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, सुबह मिले रात में मिले, अभी डिनर विनर करके अगर आप लोग को टाइम मिले तो बस ट्राई जरूर से करना। हम तो खैर 100% कराएगा ही कल भी, लेकिन एक बार ट्राई करना, शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अपने चैप्टर जस्ट स्टार्ट किए, थोड़ा टाइम देगा सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, बाय बाय।